यशोदा मैया की बेटी को छीनकर भगवान श्री कृष्ण को उनके बदले यशोदा मैया को दे देना क्या यह अन्याय नहीं था? और यशोदा मैया से उनकी बेटी छीनकर कंस को क्यों दे दिया गया? तो चलिए इस कहानी को हम समझेंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और इसके पिछले वीडियो में मैंने पिछला अध्याय जैसे कि बलराम जी का जन्म, देवकी माता का कष्ट, कृष्ण भगवान का जन्म, इन बातों पर चर्चा हो चुकी है। आप जाकर उन्हें देखें। और आगे हम बढ़ते हैं यशोदा मैया की बेटी की कहानी की ओर। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ, उसी रात गोकुल में माता यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। वासुदेव जी ने कृष्ण को गोकुल में पहुंचाया और यशोदा की उस नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा आए। वही कन्या कंस के हाथों उठाई गई, लेकिन वह साधारण बच्ची नहीं थी, वह थी योग माया महाशक्ति दुर्गा। क्या यशोदा मैया को कष्ट हुआ? हाँ हुआ, बहुत हुआ। माँ का दिल है, बेटी को जन्म दिया, उसे सीने से लगाया और अगली सुबह बच्ची गायब हो जाए तो कष्ट तो होगा ही, बिल्कुल कष्ट हुआ। यशोदा मैया ने सोचा शायद मेरी बच्ची मर गई है। उनका दुख सच्चा था। भगवान ने उनसे उनका मातृत्व नहीं छीना, बल्कि उसे अमर बना दिया। फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्या कोई और लीला नहीं हो सकती थी? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। कारण कंस का अंत केवल बल से नहीं होना था। कंस केवल अत्याचारी नहीं था, वह अहंकार का प्रतीक था। अगर कंस को सीधे मारा जाता तो वह डर से नहीं पछतावे से नहीं टूटता, डर से नहीं पछतावे से नहीं टूटता। जब कन्या उसके हाथ से छूटी और आकाश में प्रकट हुई, तब उसका अहंकार टूट गया। कारण दूसरा था योग माया का कार्य। वह कन्या भविष्यवाणी करने आई, धर्म की रक्षा का संकेत देने आई, यह बताने आई कि तेरा अंत तय है। भगवान स्वयं सामने नहीं आए, शक्ति को आगे किया। कारण तीसरा था माता यशोदा का प्रेम संसार को दिखाने के लिए। भगवान चाहते थे कि दुनिया देखे जो माँ अपने बच्चे के बिना भी प्रेम करे वह साधारण नहीं होती। यशोदा मैया ने बिना जाने, बिना देखे, बिना सवाल किए भगवान को पाल लिया। उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि भगवान उनके बेटे बन गए। क्या यह अन्याय था? क्या यह अन्याय था? अगर भगवान अन्यायी होते तो यशोदा मैया को तोड़ देते, उनके प्रेम को कुचल देते। लेकिन हुआ क्या? वही यशोदा मैया भगवान को डांटती है, बांधती है, गोद में सुलाती है, जो सौभाग्य देवताओं को भी नहीं मिलता। भगवान कभी भी किसी का दुख व्यर्थ नहीं जाने देते। जो दुख यशोदा मैया ने झेला, देवकी मैया ने झेला, वही दुख कृष्ण लीला की नींव बना। भगवान हर दर्द का जवाब तुरंत नहीं देते, कुछ दर्द को वे इतिहास बना देते हैं। अगर कोई इंसान जीवन भर दर्द में रहा और हम आज बस उसे याद कर लेते हैं, तो क्या उससे उसको कुछ मिल जाता है? शास्त्र कहते हैं भगवान स्मृति नहीं देते, फल देते हैं। लेकिन फल इस जीवन तक सीमित नहीं होता। कौन जाने यह जीवन के बाद कोई और जीवन है भी या नहीं। परंतु शास्त्र में यही कहा गया है कि जीवन सीमित नहीं है। मीन्स एक जीवन के बाद दूसरा जीवन मिलता ही रहता है हमें। भगवत गीता क्या कहती है? आत्मा शरीर बदलती है, जीवन एक ही नहीं है। इसका अर्थ है जिसने इस जीवन में कष्ट सहे हैं, उसे उसका फल इसी जीवन में मिलना जरूरी नहीं। फिर यशोदा देवकी जैसी माताएं सुखी हुई या नहीं? हाँ, लेकिन सांसारिक सुख की परिभाषा में नहीं।
भागवत पुराण क्या कहता है? यशोदा मैया ने बेटी खोई, बेटा पाया, बेटे को बांधा और भगवान को मां समझा। भागवत कहता है यशोदा को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि वो मोक्ष से ऊपर थी। वे भगवान की मां थी, भगवान उनके अधीन थे। यह सामान्य सुख नहीं है, यह आत्मा की सर्वोच्च तृप्ति है। पर वो तो जीवन भर दर्द में रही। इसका उत्तर है शास्त्र साफ कहते हैं कि दर्द केवल शरीर को होता है, फल आत्मा को मिलता है। जो आत्मा बिना शिकायत सहती है, बिना शर्त प्रेम करती है, वह अगले जन्मों में साधारण जीवन में नहीं जाती। उसे ईश्वर से सीधा संबंध मिलता है। गरुड़ पुराण का कठोर सच। गरुड़ पुराण कहता है जो दुख में भी धर्म नहीं छोड़ता वह अगले जन्म में दुख भोगने नहीं आता। जो दुख में भी धर्म नहीं छोड़ता वह अगले जन्म में दुख भोगने नहीं आता। यानी उनका दर्द यहीं समाप्त हुआ, आगे नहीं बढ़ा। तो क्या भगवान अन्यायी हैं? अगर भगवान अन्यायी होते तो दर्द सहने वाले फिर जन्म लेते, वही पीड़ा दोहराते। लेकिन शास्त्र कहते हैं सहन करने वाला मुक्त होता है, अत्याचार करने वाला चक्र में फंसता चला जाता है। कंस मरा लेकिन फिर जन्म लेता है। यशोदा अमर हुई नाम, पद और आत्मा से। आखिरी और सबसे कड़वा लेकिन सच्चा उत्तर, भगवान यह वादा नहीं करते कि मैं तुम्हें इस जीवन में सुख दूंगा। भगवान यह वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे दर्द को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और यही दर्द को इतिहास बना देता है। इतिहास एक ऐसा कर्म जिसका फल आत्मा को मुक्त कर देता है। क्या यह वीडियो आपको पसंद आई है? इन बातों से आपके दिल पर कुछ भी असर हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।